जय श्री राधे। भगवान कृपामय है, कृपालु हैं, दयालु हैं और भगवान के बस में सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ भगवान के बस में नहीं है, वो है भगवान की करुणा, भगवान की कृपा। जब जीव पूर्ण तरह से परमात्मा को पुकारते हैं तो भगवान की कृपा को, जो उनका सहज स्वभाव है, भगवान जीव पर परिवर्षित कर देते हैं। भगवान कृपालु हैं, कृपा उनका स्वभाव है, लेकिन उस कृपा की प्राप्ति कब होगी? मानस में गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहऊँ रघुराई। जब कपट को छोड़ के मन क्रम वचन, मन वाणी और कर्म से चतुराई को छोड़कर, अर्थात चतुराई में जो कपट भरा होता है, भजत कृपा करिहऊँ रघुराई, कपट को छोड़ करके जब भगवान के भरोसे भक्त हो जाता है तो भगवान की कृपा उस पर हो जाती है। इसलिए आवश्यकता किसकी है? कपट को छोड़ना। मानस में और श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल मिलाकर के उसी का ही ट्रांसलेशन, अनुवाद मानस में है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, मयानुकूले न नभस्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। मानस में इसको गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नरतन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह तेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। तो ये शरीर क्या है? नौका है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, हम सबको सुलभ है जो अति दुर्लभ है मनुष्य शरीर। निश्चित ही हम भाग्यशाली हैं, हम सबको मनुष्य देह की प्राप्ति है। सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये संसार भवसागर, इसे भवसागर कहा गया, संसार को ही भवसागर कहा गया। और शरीर क्या है? नरतन भव बारिद कह बेरु। तो ये शरीर नौका है। अब इस नौका पर एक कुशल मल्लाह होना चाहिए, तो गुरु कुशल मल्लाह है। जब उस कुशल मल्लाह की शरण में जीव जाता है तो गुरु क्या करते हैं? गुरु परमात्मा के पास जाते हैं। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, अनुग्रह मेरो। कहे, प्रभु आपसे प्रार्थना है, इस जीव ने मुझे अपनी नौका पर मल्लाह अपॉइंट कर दिया है। अब प्रभु प्रार्थना है, अनुकूल हवा चलाओ। और भगवान कुशल मल्लाह की बात को स्वीकार करके अनुकूल हवा को चलाते हैं। अब नौका भी प्राप्त है, भवसागर भी ठीक ही है, और मल्लाह भी कुशल है, और परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा भी चलने लगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, नौका में छेद हो जाता है और उस छेद से नौका में पानी भर जाता है और नौका डूब जाती है। ये छेद ही क्या है?
ये छेद है कपट, ये छेद है संशय। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा और भगवान की वात्सल्यता में संशय और हमारे मन कर्म वाणी में कपट। अब ये कपट कैसे छूटे? देखो, भगवान व्यापारी नहीं है कि आप 108 माला ही जपेंगे तब भगवान कृपा करेंगे। आप थोड़ा ही जपो, लेकिन कपट को छोड़कर जपना। अब ये कपट कैसे छूटे? मानस में कह रहे हैं, वंदना करते हुए, वंदना के क्रम में किशोरी जी की जब वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं? ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पा। किशोरी जी के चरण को पकड़ लो, और मां की अगर कृपा हो गई तो हम शुद्ध हो जाएंगे। मां की कृपा हो गई तो हमारा कपट छूट जाएगा, और कपट छूट जाएगा, शुद्ध हुए हम तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी? निर्मल मति की प्राप्ति होगी। और निर्मल मति की प्राप्ति होते ही जीवन में मन कर्म वाणी में जो कपट है वो कपट स्वतः ही छूट जाएगा। कि भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्य मात्रमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कहे, ठाकुर जी से प्यार करने की मति इस संसार में कहीं मिलती हुई दिखाई देना तो उसे खरीद लेना। भगवान से प्यार करने की मति कहीं मिलती हुई दिखाई दे तो उसे खरीद लेना। संसार में भी जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो दुकानदार आपको यूं ही तो वस्तु नहीं दे देता। उस वस्तु के बदले में आपको कुछ कीमत देनी होती है। तो बोले यहां भी कीमत देनी पड़ेगी। पूछे वो कीमत क्या है? बोले लौल्य मात्रमपि मूल्य में कलम। जीवन के भीतर में लौल्य जग जाए, अर्थात जीवन के भीतर में उत्कंठा जग जाए, जीवन में चाहत जग जाए। जब ये चाहत, ये उत्कंठा जग जाती है तो किशोरी जी अपनी सहज कृपा में अपनी किसी सखी को संत के वेश में जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के भेज देते हैं। अब संत कौन है? किशोरी जी किसी संत सखी को संत के वेश में भेज देती है। तो कहे, बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। बोले संत कौन? जिसका चित्त समान हो गया है, जिसका चित्त समान है, जिसकी दृष्टि में साधु और असाधु सम हो गए, जिसकी दृष्टि में साधु असाधु दोनों सम हो गए। देखो, भगवान तो कृपा कब करते हैं? जब कपट भजत कृपा करही चतुराई, जब कपट छोड़ करके आप भजन करते हो, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब कपट छोड़ करके आप भजते हो तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन जब उत्कंठा जग जाती है, चाहत जग जाती है और अभी कपट नहीं छूटा है, तो किशोरी जी क्या करती हैं? इस चाहत को देखती हैं और अपनी किसी सखी को संत के वेश में जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर के भेज देती हैं। क्यों? क्योंकि संत की दृष्टि कपट पर नहीं है,
संत की दृष्टि उस छेद पर पड़ गई है, उस जगह पर पड़ गई है, उस छेद पर पड़ गई है, उस कमी पर पड़ गई है, उस अभाव पर पड़ गई है, उस अवगुण पर पड़ गई है। लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं है, वो उसी छेद से जीव के भीतर में प्रवेश करके उसे उस रस को पिलाना चाहता है जिस रस का उसने स्वयं पान किया है। अर्थात दोष दृष्टि सर्वथा खत्म हो गई। तो किशोरी जी क्या करती, किसी संत को भेज देती है। क्यों? क्योंकि संत के भी जब संतत्व जीवन में आएगा तो दोष दृष्टि हमारी खत्म हो जाएगी। हमें सृष्टि के कण कण के भीतर में और क्षण क्षण में ठाकुर जी प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देंगे। संत कौन? कह रहे हैं जिसके आंख में, जिसके मन में, जिसकी क्रिया में, जिसके वचन में, जिसके चेष्टा में, जिसके चलन में, जिसके खान पान में, जिसके सोने जगने में, जिसके बोलने में, जिसकी सर्वस्व क्रियाओं में सत प्रकट हो गया है। और जब सत प्रकट हो जाता है तो ठाकुर जी उस पर बिंदी लगा देते हैं, अर्थात स्टैंप लगा देते हैं। जब ठाकुर जी सत के प्रकटीकरण के बाद बिंदी लगा देते हैं तो वो जीव संत हो जाता है। और किशोरी जी ऐसी किसी सखी को संत के वेश में जीव के जीवन द्वार पर कृष्ण प्रेम का उपहार लेकर भेज देती हैं। तो आवश्यकता क्या है? सर्वोपरि तो है कि कपट छूट जाए, पर इस जगत में ये इतना सरल नहीं है छूटना कपट। इसलिए क्या है, उत्कंठा जग जाए, उत्कंठा जग जाए। और उत्कंठा जग कर स्थिति क्या हो जाए, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हूं रघुराई। और तब हम सहज में प्रभु की कृपा को अनुभव करने लगेंगे। देखो कृपा तो उनकी सर्व कालों में हर जगह पर उनकी कृपा की वृष्टि हो रही है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि जो विषयों का के रस का आकर्षण अभी जीवन में है वो छूट नहीं पाता है। हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे, कहे कि दो चींटियों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक चींटी रहती थी नमक के स्टोर में और दूसरी चींटी रहती थी चीनी के स्टोर में। जो नमक के स्टोर की चींटी थी वो बड़ी दुबली पतली थी और चीनी के स्टोर वाली चींटी बड़ी मोटी ताजी थी। और एक दिन दोनों मित्र थे आपस में, तो मोटी चींटी ने नमक के स्टोर वाली चींटी को कहा, तू इतनी पतली दुबली है, ऐसा कर मेरे साथ चल और मेरे साथ चल कर के मेरे चीनी के स्टोर में तू रह। तो उसने कहा ठीक है। अब वो अपनी मित्र के साथ चीनी के स्टोर में आ गई, रहने लगी। बहुत दिन बीत गए तो एक दिन मोटी चींटी ने कहा, तो इतने दिन से यहां रह रही है और मोटी नहीं हुई, क्या बात, तुझे मेरी चीनी पसंद नहीं आई? उसने कहा नहीं, चीनी तो ठीक ही है। तो पूछा क्या बात है, चीनी खाकर भी तुम मोटी नहीं हुई? कहीं चलते वक्त मुख में नमक तो नहीं रख लिया था? तो पतली वाली चींटी शर्मा गई, कही हाँ, चलते वक्त मुख में नमक रख दिया था। मन में संशय था कि कहीं वहां चीनी मिले कि ना मिले। इसी तरह जीवन के भीतर में जब हम विषयों को अंतरंग में रख करके और भगवान के जो अहेतु की कृपा पर संशय कर लेते हैं तो हम भगवद रस का जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस परम रस को अनुभव करने के लिए विषयों का रस है हमारे भीतर में, अनंत जन्मों से है, पड़ा रहने दे, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अहेतु की कृपा पर कभी संशय नहीं हो। इसलिए
प्रति पल छोटी से छोटी क्रिया में भी भगवान की कृपा को हम आप अनुभव करें, और जिस दिन वो अनुभव में आ गई तो हमको सृष्टि के कण कण और क्षण क्षण में प्रभु कृपा और प्रभु के प्रेम के रस की अनुभूति होने लगेगी। तथास्तु। जय श्री राधे।